बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में एएसएफ मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपने कॉर्पोरल एएसआई और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए अप्लाई किया है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ 50 क्वेश्चंस उसको सॉल्व किया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। वो वाला वीडियो आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 51 एमसीक्यूज़ है। चश दोआब लाइव्स बिटवीन टू रिवर्स कि चश दोआब जो है वो कौन सी दो रिवर के दरमियान में है। पहला ऑप्शन है चुनाब एंड रावी, चुनाब एंड जहलम, सिंध एंड रावी, सिंध एंड चुनाब। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चुनाब एंड जहलम। तो ये इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए दोआब हम किसको कहते हैं। तो दो आब, ठीक है, आब हम पानी को कहते हैं। दो आब मतलब दो पानी के दरमियान जो ज़मीन हो उसको हम दोआब कहते हैं। और मशहूर जो ये चश दोआब है वो कौन से दो पानियों के दरमियान है, वो चुनाब और जहलम रिवर के दरमियान है। इस तरीके से आपके पास रचना दोआब है, ठीक है, रचना दोआब, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो है ना, ये आप इससे रावी और चुनाब इन दोनों के दरमियान है, ठीक है, रचना दोआब। और रावी का RA और चुनाब का CHANA लिया गया है रचना दोआब में, ठीक है। और दूसरा सिंध सगार दोआब, वो भी बहुत ही फेमस है। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में रचना दोआब को रावी और प्लस चुनाब इस तरीके से याद कर सकते हैं। सिंध सगार दोआब जो है वो दो रिवर जो हैं, एक है इंडस रिवर और दूसरा जहलम रिवर, इन दोनों के दरमियान जो है वो सिंध सगार दोआब है। और सिंध सगार दोआब जो है वो सबसे बड़ा दोआब है, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मियांवाली, जहलम, ये सारे इलाके जो हैं ये सिंध सगार दोआब में आते हैं। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद है ऑन October 31 डेडेश इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड कि इंदिरा गांधी जो है उसको 31 अक्टूबर कौन से साल में जो है वो कत्ल किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1984 में। तो और भी बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ठीक है, और उसको जो है 4 अप्रैल 1979 में फांसी दी गई थी। और दूसरा पाकिस्तानी है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को जो है वो 16 अक्टूबर 1951 में जो है वो कत्ल किया गया था। और कौन सी जगह पे, तो कंपनी बाग, ठीक है, कंपनी बाग जो रावलपिंडी में है, जिसको बाद में जो है लियाकत बाग कहा गया, वहाँ पे जो है उसको कत्ल किया गया था। और लियाकत बाग में एक दूसरा भी मेजर इवेंट हुआ था जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो शहीद किया गया था। तो कभी कभार उसकी भी डेट पूछी जा सकती है। तो वो जो है 27 दिसंबर 2007 है जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन के जो लॉज हैं वो कौन से फिजिशियन ने दिया था। यहाँ पे रॉगर बाइकॉन है, आइजैक न्यूटन है, जॉन स्क्लेपर है या गैलीलियो है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जॉनस केपलर है, ठीक है। इसने बाकायदगी से इसके फार्मूलेज वगैरह भी दिए थे। बाकी हमें पता है कि न्यूटन ने जो है लॉज ऑफ मोशन दिया था, और गैलीलियो जो है वो एस्ट्रोनॉमर था जिसने एस्ट्रोनॉमी पे बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद है ऑन जनवरी 8 2020 यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 752 was shot down minutes after taking off from Tehran. Iran by Iranian surface to air missile called it कि ये जो फ़्लाइट थी यूक्रेन की, फ़्लाइट नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2020 में जो इवेंट हुआ था, तो इसको कौन सी जो है वो एरर कहा जाता है। ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमन एरर। ये इंसान की गलती थी जिसकी वजह से ये इवेंट पेश आया था। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं।
उसके बाद है गेंडा सिंह बॉर्डर कनेक्ट। गेंडा सिंह जो बॉर्डर है वो कौन से दो सिटीज़ को मिलाता है? सियालकोट को फ़िरोज़पुर से, या फ़िरोज़पुर को कसूर से, या अमृतसर को लाहौर से, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, फ़िरोज़पुर को ये कसूर से कनेक्ट करता है। उसके बाद है विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चकोर। ठीक है। और मार्खोर जो है वो उसका एनिमल है, अगर नेशनल एनिमल आ जाता तो मार्खोर है। उसके बाद है डेरिश ऑफ द टू सिस्टर्स इज़ मैरिड। यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बोथ है, एवरी, ईच, एनी। तो एनी जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, तो ये नहीं होगा। बोथ जो है, बोथ अगर होता ना यहाँ पे, तो बोथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है और अपने साथ जो है प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ पे देखें कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। बाकी एवरी एंड ईच, एवरी जो है वो मोर देन टू के साथ यूज़ होता है, और ईच जो है वो टू के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू है तो ये ईच इस्तेमाल होगा। ईच ऑफ द टू सिस्टर्स इज़ मैरिड, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है द गैसेस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। जो वेल्डिंग गैस यूज़ होती है वेल्डिंग में, वो कौन सी गैस है, तो वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटाइलिन एंड नाइट्रोजन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन, एसिटाइलिन एंड आर्गन, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। उसके बाद है 61 हाउ मेनी प्लेयर इन बास्केटबॉल गेम इन ईच टीम। बास्केटबॉल गेम जो है उसमें एक साइड पे कितने टीम होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5। ठीक है, और इस तरह से आपका वॉलीबॉल का पूछा जा सकता है, वॉलीबॉल में 6 होते हैं एक साइड। क्रिकेट का पूछा जा सकता है, उसमें 11 होते हैं। हॉकी का पूछा जा सकता है, उसमें 11 होते हैं। फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं ईच टीम में। ठीक है, उसके बाद विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज रेंज इन पाकिस्तान। हिमालय रेंज की सबसे बड़ी चोटी पाकिस्तान में कौन सी है? सेक्सर है, डचमीर है, नांगा पर्वत है, या केटू है। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो केटू सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन है नांगा पर्वत। अभी यहाँ पे देखें हिमालय की रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नांगा पर्वत है, लेकिन अगर कराकोरम की पूछी जाए तो फिर उसकी केटू है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद है लवरी म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन पेरिस, लंदन, रोम, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पेरिस है, इसमें मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान का मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये इब्राहिम रईसी जो हैं वो 2022 में थे। ठीक है, और इब्राहिम रईसी जो 2021 के इलेक्शन में सिलेक्ट हुए थे, और ये जो हैं वो 8वें प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इसकी जो है वो वफ़ात हो गए थे हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था मई 2024 में, उसमें जो है ये शहीद हुए थे। लेकिन अभी पूछा गया है कि करंटली प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका नाम है मुसाद पेक्जिश। इसका थोड़ा सा नाम टिपिकल है, मैं लिख देता हूँ इधर, MASOUD और PEZESHKIAN, मसूद पेक्जिशियन। ठीक है, इसका जो है करंट प्रेसिडेंट है ईरान का। उसके बाद है फेंट हार्ट नेवर वॉन फेयर लेडी। वॉन इज़ विच पार्ट ऑफ स्पीच, के जो उदास दिलें होती हैं वो कभी भी खूबसूरत औरत को नहीं जीत सकते। तो वन जो है यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो वर्ब है। ठीक है, एक्शन है, वन ये काम है, एक्शन है, तो वर्ब हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ an-2 इज इक्वल टू 3n-1 फाइंड द वैल्यू ऑफ an की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें सॉल्यूशन में an इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 3n
-2। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा। तो an = 3n-1, ये सेम ही, यहाँ पे -2 है, उधर आ जाएंगे तो +2 हो जाएंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3n+1। तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। ये जो टर्म है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इन पाकिस्तान, वो किसने यूज़ किया था? चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, या चीफ जस्टिस काजिम अली ने? नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने। उसके बाद है अनवर सादात इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ। अनवर सादात जो है वो कौन से मुल्क के प्रेसिडेंट थे, सदर थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिस्र, इजिप्ट के। और सदर सदाम पूछा जाता है कि वो किसका प्रेसिडेंट था? सदाम तो इराक का था वो, तो ये पता होना चाहिए। और शाह फैसल जो है वो सऊदी अरब के थे, और कर्नल कज़ाफ़ी जो थे वो लिबिया के थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पता होना चाहिए। द पाकिस्तान इनिशिएटिव फॉर मदर्स एंड न्यूबॉर्न वाज डिज़ाइन टू वर्क फॉर। पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है माओ और न्यूबॉर्न बेबी का, तो किस वजह से उसका मेन पर्पस क्या है? टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, वुमेन राइट्स, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वुमेन प्रोटेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। उसके बाद है लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो किसने दिया था? माइकल फेराडे ने, माइकल मैक्सवेल ने, या रदरफोर्ड ने, या नील्स बोर ने? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है माइकल फेराडे, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ अंडर रेडिकल -25 + 3, अंडर रेडिकल -4 + 2, अंडर रेडिकल -9 इज़। अभी आपने इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो सिंपली इसका आप सॉल्व करें। अंडर रेडिकल -25 + 3, अंडर रेडिकल -4 + 2, अंडर रेडिकल -9। यहाँ तक समझ में आ गया, वही लिखा है हमने। फिर हमने क्या किया है कि -25 को आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 25 × -1, तो बात तो वही हो गई। तो यहाँ पे 25 हमने लिखा -1, और 4 को भी अलहदा किया -1, और 9 को भी अलहदा किया -1, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें 25 का अंडर रेडिकल निकलता है, वो कितना है? 5, वो 5 बाहर आ गया, बाकी अंडर रेडिकल -1 वही हो गया। प्लस यहाँ पे देखें 4 का रूट जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 2, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाएगा, ये 6 वही, बाकी अंडर रेडिकल -1 वही, ठीक है। +2, 9 का रेडिकल निकालोगी तो कितना आ जाएगा? 3, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएंगे। यहाँ पे देखें 5, 6 और 6। यहाँ पे हमने क्यों इस तरह किया? ताकि जो कॉमन फैक्टर है उसको हम अलहदा कर सकें। तो यहाँ पे -1 जो है वो कॉमन है सब में, बाकी आप दूसरे जो हैं ऐड कर दें। 5 और 6 11, और 6 जो है 17 हो जाएंगे। अंडर रेडिकल -1 सेम ही। अभी हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू जो है वो अंडर रेडिकल -1 है, तो उसकी जगह हम आयोटा लिख देंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 17 आयोटा है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्प्रूव्ड इन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ। ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो रहने के तरीक़ेकार को जो है इम्प्रूव कर दिया है कौन से मुल्क में? वर्क इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ऑप्शन बी पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज़, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गया, इस मुल्क में इन्होंने बहुत जो है वो एडवांसमेंट कर ली है। उसके बाद है फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम whose area is 54 centimeter square and the base is 15 centimeter। हमें यहाँ पे जो है हाइट फाइंड करनी है पैरेललोग्राम की, जिसका एरिया जो है वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और उसका बेस जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ऑप्शन ए है 2.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 2.6 और 5.6। तो यहाँ पे अभी आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो बराबर है बेस इंटू हाइट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू पुट करें, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू
1.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट। अभी हमने हाइट फाइंड करनी है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये 54 को आप 1.5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में मेंशन्ड है। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इंडिया के जो हैं वो सबसे पहले वाइसरॉय कौन थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, जो है करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट वाइसरॉय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये दोनों का पता होना चाहिए। और उसके बाद है अशगाबत इज़ अ कैपिटल ऑफ। अशगाबत जो है कौन से मुल्क का कैपिटल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो तुर्कमेनिस्तान है। अज़रबैजान का जो है उसको हम बाकू कहते हैं। और पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल के गादी को हम लिस्बन कहते हैं, ठीक है। और ताजिकिस्तान की गादी के हन को हम दोशंबे, ठीक है, दोशंबे इसका जो है कैपिटल सिटी है। द टर्म DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, डिपेंडेंट नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्विस, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। ओके, इसके बाद है व्हेन वाज 8th अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में 8वीं तरमीम का जो बिल है वो नेशनल असेंबली ने कब पास किया था? फेब 8 2010 में, या मार्च 8 2010 में, या मई 8 2010 में, या अप्रैल 8 2010 में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8 अप्रैल 2010 में। और अमेंडमेंट में क्या कहा गया था, कौन सी अमेंडमेंट थी? इसमें ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट है पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नेशनल असेंबली को तोड़ सकता है। वो अबोलिश्ड खिलाफत इन टर्की, टर्की में खिलाफत मूवमेंट को किसने ख़त्म किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मुस्तफ़ा कमाल ने। द टर्म इस्लाम मीन्स, इस्लाम की लघवी माना क्या है? सबमिशन, पीस, फॉर्टिट्यूड, थैंकफुलनेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सबमिशन, खुद को सरेंडर कर देना। उसके बाद है करेक्शन ऑफ एडवर्ब लेट्स प्ले नाइस। अभी हमने इसको जो है एडवर्ब में कन्वर्ट करना है नाइस को, तो किस तरीके से करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा? लेट्स प्ले नाइसली, नाइसली लेट्स प्ले, लेट्स नाइसली प्ले, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेट्स प्ले नाइसली। अभी वैसे जो नाइस है ना वो हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन हमने क्या करना है, उसको एडवर्ब करना था। तो नाइस का जो एडवर्ब होगा वो नाइसली हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो हमेशा वर्ब के बाद रखा जाएगा। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन चतराल, दीर एंड सवात? कि कौन सा फॉरेस्ट है जो चतराल, दीर और सवात में मौजूद है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अल्पाइन। द वेजेस ऑफ सिन डेडेस्ट डेथ, जो गुनाह का अजरत है वो मौत है। तो यहाँ पे जो आपने बताना है कि वर्ब बताना है कौन सा लगेगा, इज़ और बाय, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखें वेजेस ऑफ सिन, मतलब यहाँ पे गुनाह की जो अजरत है, तो ये एक सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ इज़ लगेगा। ऐसे बहुत सारे अल्फाज या सब्जेक्ट्स होते हैं जो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे देखो मतलब कमाना इसका मतलब है। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी अल्फाज है। यहाँ पे भी वेजेस बज़ाहिर हमें प्लूरल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिन की बात की गई है, गुनाह की बात की गई है, गुनाह एक है, ठीक है। When the सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफ़गानिस्तान, सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर कब हमला किया था? तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो है 24 दिसंबर 1979 में। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। उसके बाद इक्वेशन है इफ़ 3x - 8 इज इक्वल टू -23, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6x - 7? यहाँ पे इक्वेशन है बेसिक सिंपल, हमने क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये वही इक्वेशन लिखें और यहाँ पे माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। -33 में से आप अगर +8 के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, -15। x इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके डिवाइड करेंगे तो ये -5 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे अभी वैल्यू इसका फाइंड करें, x की जगह आपने -5 रख देना है, तो बाकी -7, तो ये -30 - 7 जो है -37, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले इक्वेशन में आपने क्या करना है कि x का वैल्यू फाइंड करना है, फिर दूसरी इक्वेशन में x की जगह उस वैल्यू को पुट करना है, तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा।
उसके बाद है हाउ मेनी न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन हैं, वो 0, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, जिस वजह से उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो दोनों एक एक ही होता है। उसके बाद है अ फोर्ट हैज़ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 men for 45 days. After 10 days, 25 men left the fort. The number of days for which remaining food will lost is, यहाँ पे एक किला है जिसमें 150 लोगों के लिए खाना रखा गया है 45 दिन के लिए, ठीक है, और जब 10 दिन गुजर गए तो 25 लोग जो हैं वो चले गए हैं। बाकी आप बताएं कि जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चलेगा। तो आंसर जो है 41 है, 42 है, 43 है या 44 है। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये रेशो एंड प्रपोजिशन का सवाल है, आपने क्या करना है, डेज लिखने हैं और मैन। अभी तो यहाँ पे डेज लिखने हैं, यहाँ पे मैन, यहाँ पे देखें कितने दिन हैं, 35 दिन, क्योंकि 45 दिन टोटल थे, 10 दिन तो गुजर चुके हैं, बाकी कितने बचे, 35 दिन। यहाँ पे मेन जो है वो कितने हैं, 150, और अभी हमने डेज फाइंड करने के कितने दिन तक वो खाना चलेगा। और यहाँ पे देखें टोटल कितने थे, 150 लोग थे और उसमें से जो है 25 चले गए, बाकी कितने बचे, 125। यहाँ पे देखें अगर अभी लोग जो हैं वो कम हुए हैं तो जाहिर सी बात है जो खाना है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो वैल्यू जिससे जा रहा है एरो वो आपने ऊपर लिखना है और दूसरा वैल्यू नीचे लिखना है। तो यहाँ पे देखें ये 150 ऊपर आ जाएगा और ये 125 जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 150 इंटू 35 और अपान में 125 आ जाएगा, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके जो है वो 42 डेज़ आ जाएंगे। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है कि अभी जो वो खाना है वो 42 दिन तक 125 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है विच प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है MS एक्सेस है। आइडेंटिफाई द लेटीट्यूड ऑफ पंजाब प्रोविंस। पंजाब प्रोविंस की जो लोकेशन है लेटीट्यूड वो आपने बताना है कि कौन सा होगा। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27.42 to 34.02 नॉर्थ, इसके जो है लेटीट्यूड है। इस तरीके से आपको पाकिस्तान का पता होना चाहिए। द रनवे फॉर लॉन्ग जंप इज़ अबाउट। लॉन्ग जंप के लिए जो रनवे है उसकी विड्थ कितनी है, 1.22 मीटर, 1.44 मीटर, 1.66 मीटर, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1.22 मीटर। अ मैन्युफैक्चर of TV set produce 600 units in the third year and 700 units in seventh year, assuming that the production increase uniformly by a fixed number every year. Find the production of TVs in first year। कि अभी एक टीवी मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसने 600 टीवियाँ बनाई हैं तीसरे साल में, ठीक है, और 7वें साल में 700 बनाई हैं। तो अभी बताओ कि पहले साल में उसने कितनी नंबर ऑफ़ टीवीज़ बनाई थी। तो ये जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस का एक फार्मूला है जिसमें AN = AI + n-1 × D होता है। अभी ये क्या है, अर्थमेटिक है। A1 क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ ईयर -1, और D क्या है, डिफरेंस के एक साल का दूसरे साल में क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे इसने बताया है कि वो जो है इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, डिफरेंस उसका जो है वो सेम ही होगा, लेकिन कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें AN ये जनरल टर्म के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और पहले साल के लिए N की जगह हम 1 लिखेंगे, सही है। तो ये हो गया पहले साल। और यहाँ पे अभी देखें अभी हम तीसरे साल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चौथा साल, ये तीसरा साल है, तो तीसरे में कितनी है टोटल, 600 = A1 प्लस अभी यहाँ पे 3 अगर पुट करेंगे N की जगह तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, ये D सेम हो गया। और 7वें साल के लिए हम देख रहे हैं तो वो कितनी थी टोटल, 700 A1 प्लस अभी 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी 6 D। हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हमने डेटा जो है तीसरे साल का दिया हुआ था कि तीसरे साल में 600 यूनिट्स बनाए और 7वें साल में जो है वो 700 यूनिट्स बने, तो हमने इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया।
यहाँ पे अभी हमने पहले साल का मतलब A1 हमें फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरीके से होगा कि हम इन दोनों में से एक को हम अलहदा करें, फिर D की जगह वैल्यू पुट करें। तो अगर हम इक्वेशन 1 में हम D को अलहदा करते हैं इसमें से, तो यहाँ पे देखें 600 और माइनस A1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है। और यहाँ पे देखें 2 जो है D के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। और अभी हमने क्या करना है कि D का वैल्यू जो है ना वो सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि सेकंड इक्वेशन में वैल्यू इसका पुट करें, A1 सेम ही लिखें, प्लस अभी ये पूरा जो है वो D का वैल्यू है सेकंड वाली इक्वेशन में। सेकंड वाली कौन सी इक्वेशन है, यहाँ पे देखें आप, ये 700 प्लस A1 प्लस D, और ये यहाँ पे देखें आप, इस बात को इधर देखें, 700 है, ठीक है। और A1 तो हमने फाइंड करना है, A1 सेम, प्लस ये 6 वही लिखा, और D, ये जो D है, D की जगह हमने पहले वाली इक्वेशन के वैल्यू पुट किए हैं, सही है। इक्वल टू 700 वही हो गए। A1 प्लस अभी इसको आप मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन को सॉल्व करें, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। और यहाँ से हम इसका वैल्यू फाइंड करें, ये 3 A1 है, उसमें से अगर आप प्लस के A1 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, -2, और इक्वल टू ये 1800 है, 1800 और ये प्लस 700 के हैं, बाकी कितने बचेंगे, -1100। अभी हमने A1 का वैल्यू फाइंड करना है, -2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये जो है 550 टीवी सेट जो है वो पहले साल में बनेंगी, और ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद उर्दू का पोर्शन है, फारसी और उर्दू के किस मारूफ शायर ने अपने उर्दू शायरी मजमूए को बेरंग मन असद कहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब ने ऑप्शन। उसके बाद है हमद, नात और कसीदे की सबसे दिल आवेज़ शेर को क्या कहते हैं, बैतुल गज़ल, शाह नूर, इनमें से कोई नहीं, या शाह है बैत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शाह बैत। उसके बाद है अनवर मसूद किस मजमून के उस्ताद हैं, उर्दू के, फ़ारसी, पंजाबी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ़ारसी के उस्ताद हैं। उसके बाद दिन को भी यहाँ शब की सियाही का समा है, कहते हैं ये आराम गाह नूरे जहाँ है, नूरे जहाँ का मज़ार नज़म के शायर कौन है, इसरारुल हक हैं, या बानो कुदसिया है, या तुलुक चंद महरूम है, इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, तुलुक चंद महरूम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तकसीम हिंद के मौजू पर नावल कौन सा है, तकसीम हिंद पे बाग है, या आग का दरिया, अंधेरा, उजाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आग का दरिया जो है वो तकसीम हिंद पर मौजू है। उसके बाद है बालाए ताक रखने का क्या मतलब है, नुकसान पहुंचाना, मदद करना, परवाह ना करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परवाह ना करना। उसके बाद है इस्तिलाह में दियो मलाई, शायरी और मज़ाब के बायमी रिश्तों के मुतल्लिक ऐसा इल्म जिसने इल्म इंसान के अलावा जदीद अदब और नफ्सियात पर गोरे तकवश मरतब किए हैं, उसे क्या कहते हैं, बलागत, या असातीर, या इमायत, या अफाकियत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है असातीर कहा जाता है। उसके बाद है कलमी नुस्खे, दस्तावेज़ या गैर मतबूआ किताब किसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मखतूत को कहा जाता है। अल्लामा इकबाल के मशहूर नज़्में जो हैं शिकवा और जवाब शिकवा की हैबियत क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मस्तस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है बेड़ा उठाना का क्या मतलब है, मुश्किल काम से भागना, किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देने की जिम्मेदारी लेना, या मुसीबत में काम आना, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देने की जिम्मेदारी लेना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे वीडियो थी जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।